नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने YouTube चैनल सिलेक्शन ज्ञान में। आज का वीडियो में हम एलिगेशन यानी मिक्सचर का यह पार्ट 2 है। इससे रिलेटेड एक पार्ट और मैं अपलोड कर चुका हूं। जिसने यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया करके वो वीडियो देख लीजिएगा। उसमें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैंने कवर किया हुआ है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यह थोड़ा आप लोगों को हार्ड हो सकता है, क्योंकि यदि आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन और वीडियो की लिंक भी दे दूंगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 45 रुपए प्रति किलोग्राम के कितने चावल 56 रुपए प्रति किलोग्राम वाले 40 किलो चावल में मिलाए जाएं कि मिश्रण को 50 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो। ऐसा की क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसमें आप देख रहे हो 45 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल का हमें पता नहीं है उनकी मात्रा कितनी है, और हमें जबकि 56 रुपए प्रति किलोग्राम के चावल 40 किलोग्राम दिए गए हैं। ठीक है, तो हमको इसको करना कैसे है, जो कि आप यहाँ पे लास्ट में देख रहे हो, मिश्रण को 50 रुपए प्रति किलोग्राम बेचने पर 25% का लाभ हो रहा है। कि यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मूल्य भी नहीं पता है, तो हम पहले सही मूल्य निकाल लेते हैं, जो कि सही मूल्य होगा उसका। तो यहाँ पे आप आ जाते हैं 50, ये हमारे कितने के बराबर है, 125 के। ठीक है, तो हम इसका सही निकालेंगे, तो इसके लिए 100 कर दिया गुणा 25 दूनी 50, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 से काट दिया 20, यानी कि जो मिश्रण का सही हो जाएगा, हमारा जो मिश्रण बनेगा वो 40 का बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ गया 40। अब देखते हैं हम यहाँ पे कैसे करना पड़ता है। जैसे कि हमें पहला दिया गया है, पहला चावल कितना है हमारा 45, हमें इसका पता नहीं है कितनी क्वांटिटी है उसकी। और उसके बाद जो हमें दिया गया है दूसरा 56, ठीक है, तो हमें इसका कितनी क्वांटिटी दी गई है 40। ठीक है, तो हम यहाँ पे 40 लिख लेते हैं। ऊपर यहाँ पे 40 लिख लिया, तो यहाँ हमें पता नहीं है 45 रुपए किलो वाले, तो यहाँ पे हम x मान लेते हैं। ठीक है, जो हमारा मिश्रण बन रहा है वो कितने का बन रहा है 40 का। रियल हमारा निकाल लिया हमने, वो क्या निकाल लिया 40। ठीक है, जैसा हम पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था, अंतर निकाल लेते हैं मिश्रण में से। ठीक है, जो हमेशा पॉजिटिव ही रखनी है संख्या को, चाहे ऋणात्मक आए किसी में से भी घटा लेना। तो जैसे कि हम यहाँ 56 में से 40 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, और यहाँ पे हम 45 में से 40 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 5। ठीक है, तो हमारा अनुपात क्या बन जाएगा 16:5। ठीक है, अब हमें x का मान निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आएंगे तो x/40 लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 16/5। ठीक है, अब हम इसको काट देंगे। ठीक है, ये काट देंगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार। ठीक है, x बराबर हमारा क्या निकल आएगा यहाँ पे 16 × 8 बराबर आ जाएगा हमारा 128 kg। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जहां हम जो सही वैल्यू निकाली, जो मिक्सचर बनेगा हमारा, जो मिश्रण बनेगा 40 का बनेगा, उसको हमने बीच में रखा, अंतर निकाल लिया, 16 और 5 हमारा अनुपात आ गया। x जहां x की वैल्यू हमने उसके बराबर रख के निकाल लिया, तो हमारा x की वैल्यू आ गई हमारी 128। यानी कि 45 रुपए प्रति किलोग्राम वाले हमें 128 किलोग्राम चावल मिलाने पड़ेंगे। इसी तर्ज पर हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप देख रहे हो। अब ये यहाँ पे लिखा हुआ है, 14 रुपए प्रति लीटर के 69 लीटर दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को 13.80 रुपए प्रति लीटर बेचने पर 20% का लाभ हो। यानी कि पहले अभी मिश्रण हम सही निकाल लेते हैं। तो मिश्रण हमारा सही निकालने के लिए हम क्या करते थे, ठीक है, यहाँ पे हम कितने के बराबर है 120 के बराबर है, 120% के। ठीक है, तो पहले सही मूल्य निकाल लेंगे, तो दशमलव हटा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 12 का भाग देंगे, 12 एकम 12। ठीक है, 12 एकम 12, 12 पंचे 60। ठीक है, तो ये हमारा सही आ गया। 12 24 32 36 12 चौक 48 12 पंचे 60 सही है। तो हमारा सही आ जाएगा 11.5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ गया 11.5। और पहला जो हमें दिया गया है यहाँ पे हम देख सकते हैं, जो कि हमें 14 रुपए प्रति लीटर का हमें दिया गया है कितना। ठीक है, तो यहाँ पे 14 है, तो इसकी क्वांटिटी दी गई है हमें 69। ठीक है, 69 दी गई है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या है, पानी का तो कोई मूल्य नहीं होता है। ठीक है, तो हम उसको मानते हैं 0। पानी का तो कोई मूल्य नहीं होता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूध और पानी के लिए। तो पानी का तो कोई मूल्य नहीं होता, उसको 0, लेकिन उसको कितना मिलाना है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैंने x मान लिया, पानी का कोई मूल्य नहीं होता, उसको 0 लिखा। तो यहाँ पे जो सही हमारा कितना आ गया था मिश्रण 11.5।
अंतर अपन को पता ही है कैसे निकालते हैं, ठीक है। माइनस कर देंगे तो 11.5 यहाँ पे आ जाएगा, इसको घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5, ठीक है, समझ में आया। इसको हम फिर अनुपात निकालेंगे, दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो हमारा सही हो जाएगा 115/25। मान निकालने हैं 69/x, ठीक है। यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे इसको और सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। 5 से यदि हम इसको काट देंगे 5×25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 × 3 15, ठीक है। और ये 23 से कट जाएंगे, 3 बार जाएगा, ठीक है। गुणा कर देंगे तो हमारा x की वैल्यू निकल आएगी 3 × 5 बराबर आ जाएगा 15। तो 15 हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू हो जाएगी 15 लीटर। यानी कि हमें पानी कितना मिलाना पड़ेगा, 15 लीटर पानी और मिलाना पड़ेगा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 15 लीटर। उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे आप देख सकते हो अनुपात वाले मिश्रण है। यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो क्वेश्चन है मैं उसको पढ़ के यहाँ पे बता देता हूँ। 2 मिश्र धातुओं में तांबा और जस्ते का अनुपात क्रमशः 5:2 और 8:5 है। दोनों मिश्र धातुओं को किस अनुपात में मिलाया जाए कि तीसरी मिश्र धातु में तांबा और जस्ता 9:4 के अनुपात में हो जाए। इसको करने के लिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, ठीक है, किस तरीके से करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो हमें अनुपात, यहाँ पे मैंने देख लीजिएगा अनुपात को मैंने हाईलाइटेड किया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो अनुपात हमें पहले अनुपात दिए गए हैं उनको हम पहले जोड़ लेते हैं। जैसे 5:2 दिया गया था तो हमने इसको जोड़ लिया, तो इसका आ जाएगा हमारा कितना, 8, ठीक है। और यहाँ पे 8:5 दिया गया तो इसको हम जोड़ लेंगे, कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 13। उसके बाद जो हमारा मिक्सचर है उसका भी अनुपात को हम दोनों को हम जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 13। उसके बाद हमें करना क्या है, जो हमारी जो ऊपर जो पहले संख्या लिखी हुई है उसके अनुपात में 8 को लिख देना है। यानी कि पहले जो लिखी थी 5/8, ठीक है। उसके बाद हमें क्या लिखना है, 8/13। और ये हमारा मिक्सचर है तो हमें 9 ऊपर लिखना पड़ेगा और ये हमेशा बीच में लिखते हैं ना, तो 13 हमेशा क्वांटिटी जो टोटल आया उसको हमें नीचे रखना है। अब हमें क्या करना है, दोनों का अंतर यहाँ पे निकाल लेना है। यहाँ से हम अंतर कर देंगे तो अंतर हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ ये 9/13 में से 8/13 घटा देंगे तो 1/13 आ जाएगा। और यहाँ से भी इसको हम माइनस कर देंगे, जैसे कि 5 बटे, ठीक है। और ये फॉर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गया, यहाँ पे 7 है, ठीक है, माफ कीजिएगा थोड़ा दिक्कत हो गया, 7 था तो हम 5/7 में से 9/13 हम यहाँ पे घटा देंगे। थोड़ा जोड़ने में दिक्कत हो गया था, गलती से लिख गया था, माफ कीजिएगा। और यहाँ से हम इसको जब घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 91 और 13×5 65, ठीक है। और 9×7 63, ठीक है। इसको हम घटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। और इसको अच्छे से सॉल्यूशन कर लेते हैं, 9/91, ठीक है। जो अनुपात बनेगा हमारा बनेगा इस तरीके से, ठीक है। अब इसको हमें पता चल गया है अनुपात क्या है और हम इसको अब आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा 1/13 अनुपात 2/91, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 7 91, यानी 7 हमारे इस साइड पहुंच जाएंगे तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 7:2 और ये हमारा सही आंसर है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 5:2 था, मैंने इसको जोड़ने में थोड़ा दिक्कत हो गया तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई है लेकिन मैंने बाद में सॉल्यूशन सही कर दिया है। और अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और जो पिछले एनटीपीसी के एग्जाम में हर बार पूछा भी गया था, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे कि अब आप स्क्रीन पर देख रहे हो, 2 बर्तनों ए और बी में रखे मिश्रण दूध और पानी का अनुपात 5:3 और 2:3 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण में आधी दूध और आधा पानी रह जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने हाईलाइटेड करके लिखा हुआ है, आधा दूध आधा पानी का मतलब क्या होता है, 1:1, ठीक है। जितना पानी होगा उतना ही दूध होगा। तो पहले हम इसको, आपको पता ही है, हम लोग जोड़ लेते थे। पहला अनुपात कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। 2 + 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 1 + 1 यानी 1:1 बनेगा, तो 1:1 इसको लिखेंगे हम, ठीक है। और इसको हम जब जोड़ेंगे तो 1 + 1 = 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका जो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया हुआ है। अब हम इसको, आपको पता ही है, ऊपर वाली संख्या को लिखते हैं बटे, और कितना आ जाएगा नीचे 8, और यहाँ पे हम इसको लिखेंगे तो कितना आ जाएगा,
आप देख सकते हो 2/5, ठीक है। और हम इसको लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1/2। अगर हम इसको और अच्छे से पहले जैसे सॉल्यूशन किया था और अच्छे से सॉल्यूशन करना चाहें तो कर सकते हैं कि अगर हम नीचे वाली संख्या का एलसीएम ले लें और ऊपर गुणा कर देंगे तो हमें एक संख्यात्मक सीधा सा रूप मिल जाएगा, ठीक है। जैसे 8 और 5 और 2, ठीक है। हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 से काट देंगे, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 फिर 4 और 5 यानी कि 1 आ जाएगा 5, ठीक है। इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 1 1, ठीक है। जब हम इसका करेंगे 5 चौका 20 और 40 यानी कि 40 हमारा एलसीएम आ गया। तो 40 का यदि हम ऊपर गुणा कर देंगे तो हमें एक सही संख्यात्मक रूप में हम इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। 8 45, ठीक है। तो इसका आ जाएगा पहला सॉल्यूशन 25, इसका कर देंगे 8 5, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 दूनी 16 हो गया, इसको काट देंगे तो 20 आ जाएगा। तो हमारा इसका हो गया सही 20, यानी मिक्सचर हमारा 20 का हो गया। पहला क्या हो गया हमारा 25 और 16, तो यहाँ 25 और 16 लिखे ही हैं, यहाँ पे बीच में लिख देना है 20, यहाँ से आ गया बीच में, ठीक है। इसका अंतर हम निकाल लेते थे, अंतर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा 20 में से 4 गए 16 गए, वो आ गए हमारे 4, यहाँ पे हो जाएगा 25 में से 20 गए हमारा 5, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 4:5, और ये हमारा सही आंसर है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो 4:5, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैसा कि आप स्क्रीन पर आप देख रहे हो। यह क्वेश्चन आप लोगों को करके बताना है, जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा उसका नाम अनाउंसमेंट मैं दूसरे वीडियो में लूंगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ, आपको दूसरे जो मैंने आपको बताया उसी तर्ज पर करना है। सोने व तांबे के 2 मिश्र धातुओं को क्रमशः 7:2 और 7:11 के अनुपात में मिलाया गया है। दोनों मिश्र धातुओं को समान मात्राओं को पिघलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई गई है। बताइए तीसरी मिश्र धातु में सोने और तांबे का क्या अनुपात होगा। आपको पता ही है किस तरीके से करना है। जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका मैं नाम अनाउंसमेंट नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों। एलिगेशन और कहा जाए मिक्सचर से रिलेटेड मैं क्वेश्चन और भी अपलोड करूंगा, और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे मैं आप लोगों के लिए अपलोड जरूर कर दूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरीके की अच्छी जानकारी तथा क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। अब चलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।